Hi guys, this is Rafiq sir. Today we will discuss section 118 of Indian Evidence Act which deals with the competency of witness यानी कौन लोग गवाही दे सकते हैं। सेक्शन 118 जो है वो ये कहता है कि सारे पर्सन्स जो है वो गवाही दे सकते हैं सिवाय उनके जो उन सवालों को जो कोर्ट में पूछे जाते हैं सवाल उन सवालों को वो समझ नहीं पाएंगे, उनमें समझ इतनी नहीं होगी कि वो उन सवालों को समझ लें और उसके बाद उनका रैशनल आंसर दे। इस वजह से इसकी वजह कुछ हो सकती है, या तो बहुत छोटी उम्र का है वो यानी बच्चा है, तो बच्चे में इतनी सलाहियत नहीं होती है कि उससे जो सवाल पूछा जाए वो उसका सही सही जवाब दे सके। तो लेकिन इस ज़ुमरे में सारे बच्चे नहीं आते हैं। कुछ बच्चे जो है ठीक ठाक चीज़ों को समझ भी लेते हैं, देखकर उसे याद भी कर लेते हैं और उसके बाद जो है उसकी गवाही भी दे सकते हैं, यानी उसको फिर दूसरों को बता भी सकते हैं सही सही जो कुछ उन्होंने देखा है, तो वो सब कुछ जो है बता सकते हैं। इसके बाद आते हैं वो लोग जो जो निहायत बहुत बूढ़े होते हैं, एक्सट्रीम ओल्ड एज में होंगे। तो बुढ़ापे की वजह से इंसान के जो फैकल्टीज़ होती है सोच समझ की, तो यादाश्त की, उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर ऐसा इंसान जैसे सवाल पूछा जाए तो उसके बाद जो है वो उसका जवाब नहीं दे पाता है, तो वो जवाब नहीं दे पाता है इस वजह से, और वो सवाल को समझ नहीं पाता और फिर जवाब नहीं दे पाता। या फिर अगर कोई बीमारी है किसी इंसान को, उस बीमारी की वजह से वो सवाल को समझ नहीं पाता है और उनके जवाब सही से नहीं दे पाता है। ये बीमारी जिस्मानी भी हो सकती है और दिमागी भी हो सकती है। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन इसके साथ अपेंड की गई है उसमें ये यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई ल्यूनेटिक है तो उसकी गवाही भी ली जा सकती है अगर वो सवालों को समझता है और उसके बाद जो है उनका सही से जवाब दे पाता है, रैशनल जवाब दे पाता है, तो उसकी गवाही भी ली जा सकती है। इस ज़ुमरे में वो आ जाएंगे जिन्हें जो मुकम्मल तौर पे, यानी जिनको बीच बीच में दौरे पड़ते हैं, या फिर जो मुकम्मल तौर पे पागल नहीं है, मुकम्मल तौर पे वो इंसेन नहीं है। कुछ चीज़ों को वो समझते हैं, कुछ चीज़ों के लिए वो जो है ल्यूनेटिक्स हैं, लेकिन किसी टाइम के लिए, किसी वक्त के लिए उनकी वो ल्यूनेसी जो है वो निकल जाती है। उसके बाद जो है वो भी गवाही दे सकते हैं। तो चाइल्ड विटनेस जो है उसके बारे में जो है 6 से 7 साल का भी अगर कोई बच्चा होगा तो वो भी गवाही दे सकता है, उसकी गवाही भी कोर्ट ले सकता है कि अगर वो सवाल सही से समझता है और उसके बाद उनके जवाब भी मंतकी तौर पे सही पे दे देता है। तो एक केस था धनराज एंड अदर्स, श्रीमती वेणुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2002 का केस है ये। उसमें 8वीं क्लास के बच्चे की गवाही जो है उसको कोर्ट ने मान लिया, कोर्ट ने कबूल किया और कोर्ट ने ये कहा कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो 8वीं जमात में पढ़ता होगा, वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता है, और वो उसने अगर कोई चीज़ होते हुए देखी है तो उसको अच्छे से बता सकता है, तो उसकी विटनेस पे रिलाई किया जा सकता है। एक और केस था सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2017 का केस है। इसमें भी एक जो जिसका कत्ल हुआ था उसका बेटा जो है उसने वो सब कुछ देखा था, 12 साल का था वो, और उसके बाद उसकी गवाही जो है कोर्ट ने उसको कबूल किया, कोर्ट ने उस पर रिलाई किया कि जी हाँ, इस पर कन्विक्शन किया जा सकता है कि 12 साल का बच्चा एक ठीक ठाक बच्चा होता है जो देख सकता है और देखने के बाद उन चीज़ों को याद करके फिर बता भी सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक केस में ये कहा जिसका नाम है दिगंबर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, कि ये बच्चे की जब गवाही ली जाए तो उसमें उसको इवेलुएट बड़ी ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है उसे कोई भी ट्यूटर कर सकता है, उसे कोई भी बहला फुसला कर कुछ भी बुलवा सकता है, इसलिए इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर होते हैं रेप विक्टिम्स जो होते हैं, उनको बहुत पहले जो है उन्हें एकम्प्लिस के तौर पे माना जाता था, उनकी गवाही जो है उस पर रिलाई नहीं किया जाता था। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सी के जैन जो है उस केस में कहा कि वो एकम्प्लिस नहीं है, बल्कि वो एक विक्टिम है, और उसकी गवाही भी बिल्कुल वैसी ही मानी जाएगी जैसा एक इंजर्ड वायलेंस के केस में होता है, ज़ख्मी जो होता है उसकी गवाही जो है वो मानी जाती है। तो उस तरह से इसकी गवाही भी मानी जाएगी। सेक्शन 118 जो है किसी भी जगह ये नहीं कहता है कि जो रेप विक्टिम है उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी, उसकी गवाही में कोई नुक्स है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सेक्शन 118 में। थैंक यू वेरी मच।